गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 का मैथ जो प्रश्नावली 3.3 है 3.2 है, उसमें निम्नलिखित कड़ी को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। आरोही मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। जैसे क्या लिखते हैं? 1 2 3 4, ये आरोही है, ठीक है। अवरोही मतलब क्या होता है? जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से होते हैं। यानी इसका आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। अच्छा, इसको पहचानेंगे छोटा से बड़ा। छोटा कौन है, बड़ा कौन है? चिन्ह मतलब ऐसे, यानी इधर छोटा रहे, जिधर मतलब ऐसे रहेगा, मुड़ा हुआ भाग रहेगा, ये वाला भाग छोटा रहेगा, ये वाला भाग क्या हो गया? बड़ा। यानी सबसे पहले दिमाग में अपने आप को मिलाना है, जो जितना लंबा मुंह खोल दिया वो उतने बड़ा है, ठीक है। जो जितना लंबा मुंह खोल दिया उतने बड़ा है, ठीक है। यानी बड़ा और छोटा, ये क्या होता है? ऐसे छोटा का है, इधर छोटा इधर बड़ा, ऐसे। अब इसमें क्या करना है? कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? यानी अब ऐसे करें तो 2 से 1 क्या है? 2 से बड़ा है, ठीक है। यदि कहीं ऐसे कर दें तब 3 ऐसे कर दें, अब तो एक गलत है, ठीक है। ये आरोही नहीं, अवरोही है, ठीक है। कौन है? आरोही, ठीक है। इसमें 2 चीज देखना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यदि बड़ा है मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे में आते तो आरोही क्रम, ठीक है। छोटे से बड़े में जाते तो अवरोही क्रम, ठीक है। जैसे एक सवाल लेते हैं, ठीक है। यानी क्या है? पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित कड़ी को आरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़े लिखना है। यानी क्या? रूट का कितना हो गया? 81। फिर आया है 3 रूट का 64। फिर क्या है? 5 रूट का 243, 512, 512 ये हो गए। यानी क्या हो गया बच्चों? 5 रूट का 512, 5 रूट का 512। यहाँ पर 5 रूट का 512 नहीं है, 9 रूट का 512 है। कितना? 9 रूट। यानी क्या हो गया? सबसे पहले ये 81, 64 और 512, ये हमारे सवाल हो गए। रूट 81, यानी यहाँ घात में रूट में कुछ नहीं, 2 मान लेंगे। यहाँ दिया है, यहाँ भी दिया है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले निकालने के लिए अपनी विधि क्या होती है? ऐसे तो हमें पता नहीं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। जैसे 81 हो गया, 64 हो गया और 512। अब 512 ऐसे अंकों में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है और 64 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। 81 क्या है? 64 से बड़ा है, ठीक है। पर इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन सबका वर्गमूल निकालते हैं जिनके घात में। जैसे हम लिखते हैं पहले 81, 81 क्या है? घात में कुछ है तो क्या? 9 गुणे 9, 9 गुणे 9, यानी क्या है? 9 का वर्ग है, ठीक है। यदि इसका सबसे पहले निकालने कैसे निकालते? देखिए, वर्गमूल निकालते हैं कितना? 81, यानी कितने कटा? 3 से। 3 3 दूना 3 दूना 6 होगा और 2 बचेगा तो कितना जाएगा? यहाँ के 7 त्रिक 21 होगा। फिर 3 से 9 त्रिक 17, फिर 3 से, फिर 3 से। यानी वर्गमूल में कितने जोड़े बनते हैं बच्चों? 2 2 के जोड़े बनते हैं। अब दूसरा क्या है? रूट का 64, यानी क्या दिया है बच्चों? यहाँ 3 दे दिया है। क्या दिया है? 3 दिया है तो मतलब क्या होता है? घन निकालना पड़ेगा। यानी करते हैं, इसको भी काटते हैं कितने? ये हो जाएगा रूट का 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 एक कम 4, 4 चौको 16, चौको 64, यानी कितना हो गया? रूट का यहाँ सिर्फ कितना? 4। अब पता चलेगा, इसको करते हैं 9 रूट का 512। अब सबसे पहले बहुत लंबा है तो इसको हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकाल लेते हैं। यानी 9 का एक जोड़ा बनेगा। यहाँ मतलब 3 है तो 3 का एक जोड़ा हुआ, 2 कुछ नहीं 2 मान लेते हैं, 2 का एक जोड़ा बना, यहाँ 9 का। 500 कितना हुआ? 12, 512 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर एक इधर गया तो कितना बचा? ये 5 हुआ, फिर एक इधर गया तो कितना बचा? 6।
फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 हुआ, फिर 2 2 दूना 4 हुआ, फिर 8 हुआ, यानी फिर 2 से कटेगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 6 2 से कटेगा, 3 दूना 6 और 32, 16 दूना, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से कटेगा, 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा, 4 दूना 8, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 एक कम 2। आने देखते हैं किसका जोड़ा बना बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आने कितने का? 9 का बना। कितने का बना बच्चों? 9 का। अब यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हो गए? 9 रूट का एक कितने का जोड़ा बने? 9, यानी 1 का 9 का एक जोड़ा बने 2, ठीक है। अब इसमें हमें पता कैसे? अब इसमें सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा देखिए 2 है, इससे बड़ा 4 है, इससे बड़ा 9 है, यानी इसमें संख्या में सबसे बड़ा क्या? 512 दिखाई दे, पर इसका कितने आया? 2 आ गया। तो हम लिखेंगे क्या? इसे कैसे बनाएंगे? देखो इसको लिखेंगे क्या है? 2 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 9 है। और 2 किसका मान है बच्चों? 9 रूट का 512, फिर इससे बड़ा क्या है बच्चों? 9 का 4, फिर 3 रूट का 64, फिर इससे बड़ा क्या है? 81। यही अपना मतलब आरोही क्रम ही है, छोटे से बड़े। और छोटा बड़ा कैसे? जब वर्गमूल निकालेंगे तब पता चलेगा, ठीक ना। ये पहला सवाल हो गया, ठीक ना। एक दो सवाल और इसमें बताते हैं। अगला सवाल क्या है? पहले का, इस चौथे का पहला हो गया बच्चों, और चौथे का यहाँ मान लो इसी पे रहने देते हैं, क्या करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्या है? 4 का दूसरा सवाल क्या है? क्या हो गया? 4 रूट का 625 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर क्या? रूट 3 200 343 होगा। अब इसमें हमें पता नहीं है कौन सा किसका होगा, कौन सा किसका होगा, ठीक ना। कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिनके घात में 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 3 है। अब पता नहीं है, सबसे पहले क्या रहते हैं? 4 625, ठीक ना। इसका करते हैं बच्चों, तो किसे? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5, यानी कितना हुआ? 5 पचम 25, पंचे 125, पंचे 625 हुआ, यानी क्या हुआ बच्चों? 4 रूट का 5 घाते 4, या हुआ बच्चों, या कर देंगे 5 4 गुणे 1/4, कटेगा तो कितना जाएगा? 5 आएगा, ठीक ना। अगला करते हैं, क्या है? रूट का 100 कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 10 2 मान लेंगे, यानी क्या होगा बच्चों? 2 यहाँ 10 गुणे 10, यानी क्या हो जाएगा? 2 10 घाते 2 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 10 घाते 2, रूट का मान 1/2 होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2। इस 2 से 2 कटा, यानी कितना बचा? 5, 10 हुआ। कितना बचा? 10। अब देखते हैं कितना। अगला है 343, यानी कितना बड़ा बच्चों? 343, यानी किसका जोड़ा बनेगा? 7 का, यानी घन आएगा। 3 रूट का 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 49, 49 सत्ते कितना हो गया? 343 है, 29 हो गया, और 7 चौको 28। अच्छा,
अपना आ जाएगा कितना, 3 रूट का 7/3 बराबर का 7 1/3, 1 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 बचेगा। अच्छा, पता चल गया कौन सा बड़ा है कौन नहीं। सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है। यानी इसको लिख दें क्या है, ऐसे 5 से बड़ा कौन है, 7, 7 से बड़ा कितना है, 10। अब 5 का मान कितना है बच्चों, 600। यहाँ 4 रूट का 625। इससे बड़ा क्या है, 3 रूट का 343। फिर इससे बड़ा क्या है, रूट का 100। ये हुआ, ठीक ना। यानी सबसे पहले इसका जितने घात है उतने गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं, 2 मान लें, यहाँ 3 है तो कोई भी संख्या उठाओ 3 बार गुणा करने पर इतना प्राप्त हो जाए, ठीक ना। ऐसे काटने की विधि होती है, ठीक ना। सबसे पहले करना क्या है, इसका वर्ग सवाल लिखना है। सवाल लिखने में 625 यानी घाते 4 है। देखना जैसे 5 25 पंचे 125 छक्का 625। अब कितने बार, 4 बार गया। और रूट का मान मैं जैसे पहले वीडियो में बताया, रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यानी 4 है तो 1/4 है। इस 4 से 4 काट दिए, बचा कितना, 5 बार बचा। इसी प्रकार क्या हुआ, इसको किए, ये भी 10 घाते कितना, 2 आया, 10 दहा में 100 हुआ, ठीक ना। और इस 2 से या रूट काट दो, यहीं से हो जाएगा, पर ऐसे कर दो तो यहाँ जाएगा। इसमें 43 343 हुआ, 343 7 7 का हो जाएगा, ठीक ना। इसको कर देंगे तो इसका मिल जाएगा 7। और सबसे पहले इसको निकालने के बाद ही 5 7 10, यानी सबसे छोटा 5 है, 5 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा कितना है, 10 है। अगला एक सवाल ले लेते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर इसी का चौथे का तीसरा देख लेते हैं। बस 1 2 बताते हैं चौथे का तीसरा। चौथे का तीसरा सवाल क्या है, अब ये भी उसी तरह सवाल है बच्चों। ये कितना है, 3 रूट का 216, 5 रूट का 243 और 64। यानी सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, छोटा चीज देखते हैं। छोटा चीज हमारा क्या है, पहले सवाल 3 216। अब 216 छक्का 36 छक्का 216, 3 बार 6 से जा रहा है। यानी रूट का करते हैं बच्चों, 6 × 6 × 6, यानी कितना हो जाएगा, 3 रूट का 6 के घाते 3, 6 घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हो जाएगा बच्चों 6/3 गुणे 1/3। इससे 1 कटा तो अपना क्या बचेगा, 6 भर बचा। दूसरा क्या है, 5 रूट का 243। अब इसमें कितना कैसे करेंगे नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, 3 का कर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिकाई 9, 9 3 27, 3 81, 81 3 1 कम 3 होगा, 8 3 24, यानी 243। यानी कितना बचेगा यहाँ 3 के घाते 5 गुणे 1/5, 1 कटा इससे, यानी कितना बचा, 3। अब अगला है जो कितना है, रूट का 64, यानी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं 2 मान लेंगे, क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 बराबर क्या हो जाए बच्चों, ये 8 की घाते 2, 1/2। इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 8 है 64 होगा। इसमें अब सबसे पहले छोटा कौन है, 3 है, फिर इससे बड़ा ए है 6 है, फिर इससे बड़ा 8 है। यानी क्या लिख देंगे, 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8। यानी इसमें लिखते हैं 3 किसका है, रूट 5 243, फिर 6 किसका है, रूट 216, फिर
ये आंसर हो गया, ठीक है, यानी आरोही क्रम में हो गया। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी कड़ी है या नहीं, यानी क्या है, कौन सी कड़ी है या नहीं, ठीक है, उसका सवाल है। ये अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कड़ी है या नहीं, यानी कड़ी है मतलब जो वर्क करने पर, जो चीज करने पर वो कुछ शेष बचे तो कड़ी है, यदि नहीं बच रहा तो कड़ी नहीं है, ठीक है, यानी यहाँ वर्ग घात में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, वर्ग, ठीक है। अब देखो 8 का वर्ग, यानी जो दो जोड़े बने, ठीक है, 8 4 दूना 8, यानी कितना आ रहा है बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना बच रहा है। अब वर्गमूल, यहाँ कुछ नहीं तो क्या वर्गमूल है, वर्गमूल में जोड़े 2 के बनते हैं, घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ कितने हैं, 2, तो 2 को जोड़े में 2 रूट का 2, यानी क्या लिखेंगे, यह कड़ी है, पहला क्या है, कड़ी है। अब इसमें 3 है, यानी क्या होगा, अब इसका निकालते हैं बच्चों, 64 का, 4 चौको 16, यानी कितना, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कितना हुआ, 4, लिखेंगे यह कड़ी नहीं, यानी यह कड़ी नहीं है, ठीक है, यह कड़ी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, घन दिया है, वह घन दिया है तो क्या है, तीनों का घन में 3 जोड़े बनते हैं, 3 जोड़े बन गया, ठीक है, 3 का एक जोड़ा बन गया 4, एक तो कड़ी से बाहर, पर इसमें 2 जोड़े बने हैं, एक कड़ी बचा है तो 2 कड़ी होती है। अगला क्या होता है बच्चों, करते हैं, अब इसमें घात कितनी है, रूट का 2 मानेंगे, कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। अब देखो 90 का 2 से करें 45, फिर 3 से करेंगे 9 पचे 45 आएगा, 15 थे 21 में, 15 थे 45, फिर 3 से 5 आएगा, ठीक है, और 5 एकम 5, यानी कितना हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी कितना हुआ, देखो वर्गमूल, यानी 3 दूना 6, यानी रूट का 3, ये दोनों जोड़े बाहर निकल जाएंगे, 3 रूट का 5 दूना 10, हाँ। इसको लिखेंगे यह कड़ी है, लिखेंगे, यहाँ ले देंगे यह कड़ी है, ठीक। अब ये तो ये परिमेय संख्या, ये भी कड़ी है, ये भी कड़ी है, ठीक है, ये है एक परिमेय संख्या, ठीक है, यह कड़ी है, ठीक है, ये भी है परिमेय संख्या, यह भी कड़ी है, यानी ये सब कड़ी है, ठीक है, लिखेंगे यह कड़ी है, इसको भी लिखेंगे यह कड़ी है, यह कड़ी है, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।